नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सर। भगवान के दुआ से आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जो है व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो है हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम अगले वाले वीडियो में 80 हड्डियों के बारे में बता चुके हैं और आज हम जो है 126 हड्डियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं जो है टोटल मनुष्य के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती हैं, 206। कितनी होती हैं? 206। और जो है आज जो है बताने से पहले आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी, या बोल सकते हैं अस्थि विज्ञान। क्या बोलेंगे? अस्थि विज्ञान। और हमारे शरीर में जो है दो तरह के कंकाल होते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, लेकिन वह किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के। जैसे नाखून और बाल, यह दोनों किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के। और यह कहाँ पे होते हैं? हमारे शरीर के बाहर। और हमारे शरीर में, शरीर के अंदर जो कंकाल पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतः कंकाल। और इसके बाद जो है स्केलेटन सिस्टम को जो है दो भागों में बांटा गया है, या जो कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो यहाँ पे आपका जो है अक्षीय कंकाल और दूसरा आपका है उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या होता है? अक्षीय कंकाल हम उस कंकाल को कहते हैं जो हमारे शरीर के जो है एकदम सेंटर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सेंटर वाले पार्ट में। जैसे हमारी खोपड़ी हो गई, पसलियां हो गई और कशेरुक हो गया, ये सब जो है किस में आते हैं? जो है अक्षीय कंकाल में। और जो है उपांगी कंकाल में कहाँ पे कौन आता है? उपांगी कंकाल में आपके जो है अक्षीय कंकाल के जो साइड में होते हैं वह किस में आ जाएंगे? आपके उपांगी कंकाल। जैसे हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, ये सब जो है किस में आती हैं? आपके उपांगी कंकाल में। तो आज दोस्तों हम जो है उपांगी कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? उपांगी कंकाल। और इसमें टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 126। कितनी होती है? 126। तो यहाँ पे नंबर वाइज करके जो है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है लिम्फ। लिम्फ का मतलब क्या होता है? जो है पाद होता है। क्या होता है? पाद। तो यहाँ पे लिम्फ में जो है टोटल हड्डियों की जो संख्या होती है वह कितनी होगी? 120। कितनी होगी? 120। क्योंकि एक हाथ में 30 हड्डी और दूसरे हाथ में भी जो कितनी होगी? 30। और एक पैर में भी 30 हड्डी होगी और दूसरे पैर में भी जो कितनी हो जाएगी? 30। तो टोटल जो है कितना हो जाएगा आपका? 120। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं फोर लिम्ब, मतलब अग्रपाद। तो इसमें जो है हमारे कौन आ जाते हैं? दोनों हाथ। तो यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं जो हाथ का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो है एक लंबी सी हड्डी है जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इस वाले हड्डी को क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। और इसके बाद जो है जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो दो हड्डियां हैं। एक हड्डी आपकी जो है मोटी है और एक हड्डी कैसी है? पतली। लेकिन ह्यूमरस और इसके बाद रेडियस और अल्ना यह कहाँ पे जुड़ी रहती है? जो है एल्बो के यहाँ। कहाँ पे? कोहनी के यहाँ। कहाँ पे? कोहनी के यहाँ। तो जो रेडियस होती है इसका आकार कैसा होगा? मोटा। कैसा होगा? मोटा। लेकिन यह किस साइड होती है? जिस साइड आपका अंगूठा होगा और उसी साइड वह जो है क्या होगी? पाई जाएगी। इस साइड। किस साइड? अंगूठे की साइड। और जो अल्ना होती है यह कैसी होती है? पतली। कैसी होगी? पतली। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कार्पल। क्या? कार्पल। और कार्पल की जो संख्या होती है वह टोटल 8 होती है, लेकिन यह 2 रो में होती है, मतलब 2 पंक्ति में होगी। कितनी पंक्ति में होगी? 2। 4 + 4। और इसी जो है कार्पल को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट बोन। क्या बोलेंगे? रिस्ट बोन। फिर अगला आता है आपका मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 5। तो इसकी जो टोटल संख्या होती है वह कितनी होती है? 5। और इसको जो है पाल्म बोन भी बोलते हैं, मतलब हथेली की हड्डी। किसकी हड्डी? हथेली की। फिर इसके बाद आ जाता है आपका फैलेंजर। क्या आ जाएगा? फैलेंजर। तो इसमें टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 14।
जैसे एक अंगूठे में जो है 2 हड्डी और जो है अगले अंगुली में जो है कितनी हो जाएगी 3, तो 3 चौक को जो है कितना हो जाएगा 12 और 12 दो जो है कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे जो है टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 14। और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं डिजिट बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ह्यूमरस की संख्या कितनी हो गई 1, और रेडियस की जो है संख्या कितनी हो गई 1, और जो अल्ना की संख्या जो है कितनी हो गई जो है 1, और इसके बाद जो है कार्पस यह जो है 2 रो में पाई जाती है, मतलब 4 + 4, इसलिए जो है टोटल इनकी जो संख्या होगी वह कितनी होती है 8। कितनी होगी 8। और इनको रिस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिस्ट बोन। अगला है आपका मेटाकार्पल, और इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी जो है 5। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, और इनको क्या बोलते हैं पाल्म बोन, जिनको जो बोल सकते हैं हथेली की हड्डी। और इसके बाद लास्ट में है आपका फेलेंजर, तो इसमें टोटल हड्डियां जो कितनी होती हैं 14। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंगूठे में जो है कितनी होगी 2, और इसके बाद जो है इन चारों अंगुलियों में जो है कितनी होगी 3। तो इनको हम जो है क्या बोलते हैं डिजिट बोन बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ लेते हैं 1 2 3, और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 11 में जो है 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, और 16 में जो 14 जोड़ेंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा 30। मतलब एक हाथ में जो है टोटल जो हड्डियों की संख्या होगी दोस्तों वह कितनी होगी 30, और उसी तरह दूसरे हाथ में भी जो है कितनी हो जाएगी 30। तो यहाँ पे लिखा है जो है 30 दूना 60, मतलब हाथ कितने हैं 2, तो एक हाथ में जो है कितनी हड्डी होती है 30, तो इनकी संख्या जो है कितनी हो गई 60। अब इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं जो है हिंड लिम्फ की, जिनको जो हम क्या बोलते हैं जो है टांग। क्या बोलेंगे टांग। और इसमें भी जो है टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है दोनों पैरों में वह कितनी होती है 60। तो यहाँ पे नंबर वाइज करके हम देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों हमारे शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम है फीमर। तो यहाँ पे जो है ये वाली जो हड्डी दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं फीमर, और इनकी संख्या जो है क्या होती है 1। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको नी कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं नी कैप, मतलब जो घुटना होता है उसके ऊपर टोपी के आकार की एक हड्डी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं पटेला। और जो इनकी भी संख्या जो कितनी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1। और इसके बाद आप लोग जानते हैं जो टिबिया हो गया यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे जो है टिबिया, और इसको हम क्या बोलते हैं जो है फिबुला। इसको क्या बोलेंगे फिबुला। और इसकी भी संख्या जो है कितनी होगी 1, और इसकी भी जो है संख्या कितनी होगी 1। आगे है आपका जो है दोस्तों टार्सल। टार्सल में जो है टोटल हड्डियों की जो संख्या होती है वह कितनी होगी 7। कितनी होती है 7। और इसको जो है एंकल बोन भी बोलते हैं, मतलब जो एड़ी होती है वहां के हड्डियों की जो है बात कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल हड्डियों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी 7। अब इसके बाद यहाँ पर जो है टार्सल लिखा गया है। अगला आपका मेटाटार्सल, तो इसमें टोटल हड्डियों की संख्या जो है कितनी होगी जो है 5। इनको क्या बोलते हैं सोल। सोल का मतलब तालू वाली। कहाँ की तालू वाली। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो इनको जो है क्या बोलते हैं मेटाटार्सल। अगला है आपका फैलेंजर। फैलेंजस ठीक। तो इसमें टोटल हड्डियों की संख्या जो है कितनी होगी 14। अंगूठे में कितनी हो गई 2, और जो 4 उंगलियां होती हैं उसमें कितनी होती हैं 12। तो 12 2 जो है कितना हो गया आपका 14। तो इस तरह से जो है दोस्तों इसमें जो है देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो हड्डियां हैं फैलेंजस में वह कितनी है जो है 14। तो एक टांग में जो है टोटल हड्डियों की संख्या देख लेते हैं 1 2 3 4। अब 4 में जो है 7 जोड़ेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में जो है 14 जोड़ेंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा 30। तो टोटल एक पैर में जो हड्डियों की संख्या कितनी होगी जो है 30, और दूसरे पैर में जो है कितनी हो जाएगी 30। तो इस तरह से जो है टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी हो जाएगी पैर में जो है एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 60। मतलब
एक पैर में 30 और जो 2 पैर है तो क्या करेंगे, जो गुणा कर देंगे तो टोटल जो कितनी संख्या आ जाएगी 60। अब इसके बाद जो है दोस्तों देख लेते हैं गर्डल। क्या? गर्डल। और गर्डल में टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 6। और यहाँ पे 2 तरह के गर्डल है, एक पेक्टोरल गर्डल और दूसरा कौन सा होता है? पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में जो है टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो है 4। यहाँ पे दोस्तों एक हड्डी है जिसका नाम है स्कैपुला, मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ जो है एक हड्डी है जिसका नाम क्या है? स्कैपुला। और यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसका नाम है जो है कॉलर बोन, और इसको जो है वीक बोन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा क्या होती है? कमजोर होती है। कैसी होती है? कमजोर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वीक बोन, या जो और क्या बोल सकते हैं? कॉलर बोन। तो यहाँ पे इसकी जो हड्डियां होगी, हड्डियों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 2। और इसकी भी कितनी होगी? 2, क्योंकि एक स्कैपुला इस साइड और एक स्कैपुला इस साइड, तो 2 हो गई। और कॉलर बोन यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, तो यह भी कितनी हो गई? 2। तो टोटल संख्या इनकी जो है कितनी हो जाएगी? 2 + 2 4। फिर इसके बाद है आपका पेल्विक गर्डल। कौन सा? पेल्विक गर्डल। तो इसमें जो है टोटल हड्डियों की जो संख्या होगी वह कितनी होती है? जो है 2। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि इस तरह से जो है हिप वाले पार्ट में, कहाँ पे? हिप वाले पार्ट में यहाँ पे जो है 3 हड्डियां जो है आपस में मिलकर, कितनी? 3 हड्डियां आपस में मिलकर इलियम, इशियम और प्यूबिस, इलियम, इशियम और इसके बाद जो है प्यूबिस, यह तीनों हड्डियां मिलकर जो है एक हड्डी बनाती हैं जिसको क्या बोलते हैं? जो है कॉक्सजल। कौन सी बोन होगी? कॉक्सजल। और इसी तरह जो है यहाँ पर भी जो है क्या हो जाएगा? इलियम, और क्या हो जाएगा? जो है इशियम, और इसके बाद अगला आपका क्या है? प्यूबिस। तो इस तरह से यह तीनों हड्डियां मिलके जो है क्या करती हैं? एक हड्डी का निर्माण करती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉक्सजल बोन। और जो है 1 और इधर कितनी हो गई? 1। तो इनकी जो है टोटल संख्या कितनी होगी? जो है 2। तो इस तरह से दोस्तों जो है हम आज जो है 126 हड्डियों के बारे में जो है जिक्र किए हैं। अगर आप लोगों को जो है 80 हड्डियों के बारे में पढ़ना है तो इससे पहले वाले वीडियो में हम 80 हड्डियों के बारे में जो है बताए हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।